निर्मला सीतारमण आज देश में पहली ऐसी महिला बनेंगी जो 7वीं बार लगातार बजट पेश करेंगी। लेकिन महिला होने के नाते आखिरकार आधी आबादी को आज भी इस बजट में क्या मिलने वाला है, क्योंकि देश में तिबारा मोदी की सरकार बनी है। 3.0 का ये पहला बजट होगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं और क्या बजट में उम्मीदें हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आज बजट तीसरी सरकार का पहला आने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके के माहौल दिख रहा है आपको? मैं आशियाना सेक्टर के से रेखा सिंह बोल रही हूँ। और देखिए, महंगाई जो है ये आम समस्या नहीं, एक मुद्दा ही है हमारे लिए, क्योंकि हम आम जनता के ऊपर इस महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सभी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि हम लोगों के लिए ये एक मुद्दा ही बना हुआ है कि हम इसको परिवार को कैसे चलाएं। होता क्या है कि हम लोगों को तो एक सीमित देखा जाए तो पैसे मिलते हैं घर परिवार चलाने के लिए। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। आप देखिए, टमाटर है, दूध है, भिंडी, जो कि आम जनता सभी के लिए एक ऐसी चीज़ है कि सभी लोग इसको खा सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि भिंडी 80 रुपये किलो हो गई, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, एक फूल गोभी लेने जाइए 80 रुपये की है, दूध इतना महंगा हो गया है। अब ये बताइए, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं। हम स्कूल की फ़ीस भरें कि हम ये आम जो हमारी महंगाई है वो देखें, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हम लोग सभी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी हम लोगों के लिए एक बजट बना दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी खुश रहें, आम जनता भी खुश रहे। राहत की उम्मीदें आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन लगातार दो सरकार का टर्म आपने देख लिया। कितनी उम्मीदें पूरी हुई थी और क्या उम्मीदें लग रही है पूरी होंगी? नमस्ते, मैं ममता चौहान आशियाना से हूँ। और हम लोगों ने जिस तरह उम्मीद की थी अपने बजट के लिए कि बहुत अच्छा मैम करेंगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हम लोगों को मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है और उनको हम शत शत प्रणाम करते हैं। मैं खुद ही बीजेपी में हूँ। मैं डेली 200-250 औरतों से रोज़ मिलती हूँ, लेकिन सबकी प्रॉब्लम यही है कि बजट गड़बड़ है, बजट गड़बड़ है। आज की डेट में आप गैस सिलेंडर देखिए, इतना महंगा है। गैस सिलेंडर सबको मिला है, लेकिन भराना मुश्किल है। सब्जियां महंगी हैं, दूध महंगा है, हर चीज़ में अब रिचार्ज में भी महंगा हो गया है फ़ोन में। अब आप ये बताइए कि हर चीज़ अगर महंगा हो जाएगा तो हम परिवार कैसे बनाएंगे और कैसे बच्चों को पूरा पोषण दे पाएंगे। आज की डेट में हम टिफ़िन में बच्चों को सब्जी रोटी देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये भी थोड़ा थोड़ा करके महंगा है। लेकिन अब आज की डेट में हम लोग इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपने बजट को लेके कि हम लोग सही से वेजिटेबल और दूध ये सब लिमिटेड मंगा रहे हैं। टमाटर तो, शिमला मिर्च तो और बाकी सब्जियां आप देखिए एकदम ऊपर जा रही हैं, और वो होना नहीं चाहिए सही मायने में। महंगाई बढ़ रही है तो क्या आय में वृद्धि भी दिखी है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है आप लोग मुद्दा बनाए हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तो आय में वृद्धि है, लेकिन जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में है उनकी तो कोई वृद्धि नहीं है। वो तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट में है वो तो बेचारे डाउन ही होते जा रहे हैं। कुछ बेरोजगार भी हैं, कुछ की डेली की सर्विस है कि वो डेली कमाएंगे डेली खाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है राहत तो चाहिए। और देश की वित्त मंत्री ही महिला हैं, तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें बजट में राहत दिया जाए। और हमारा ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं का यही मांग है कि बजट में जो रूटीन की चीज़ें हैं उसमें राहत दिया जाए। बिल्कुल, तो आपने सुना आधी आबादी को, जिनका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बजट से खासी उम्मीदें कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई के से कहीं ना कहीं घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब इस बजट में चूंकि महिला वित्त मंत्री हैं, तो ऐसे में इस बजट से उनको उम्मीदें हैं कि शायद कुछ ऐसे स्लैब्स आएंगे जिससे महंगाई की दरें कम होंगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।